जुड़ रहे हैं। पुनः आप सभी को बता दूं कि आज दोपहर में हमें स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। आदरणीय दोपहर के स्वाध्याय का लाभ जो है, पहले हमें 2:30 से 3:15 बजे तक आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी का, और जो श्रृंखला अभी हमने स्टार्ट की है हमारे विद्वानों की, तो युगल जी बाबू जी को हम उसमें पूर्व में सुनते थे, और फिर युगल जी बाबू जी के साथ अभी हमने कल सुने थे आदरणीय उत्तम चंद जी पंडित साहब के प्रवचन, और आज दोपहर में हम सुनेंगे वाणी भूषण पंडित ज्ञान चंद जी के प्रवचन का लाभ हमें आज दोपहर में मिलेगा। और हम सभी लोग दोपहर में आदरणीय ज्ञान चंद जी के प्रवचनों का लाभ लेंगे। तत्पश्चात विद्वत श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसमें हमें विशेष विद्वानों का लाभ मिलेगा। रात्रि में पंडित धर्मेंद्र जी शास्त्री कोटा के प्रवचनों का लाभ हमें मिलेगा, और अरुण जी शास्त्री जी के प्रवचनों का लाभ हमें रात्रि की प्रवचन श्रृंखला में मिलेगा। और जिनेंद्र भक्ति भी हम सभी 7 से 7:30 बजे तक करेंगे। अभी हम चलते हैं आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब के साथ नंदीश्वर और पंचमेरु की यात्रा पर। भाई साहब प्रारंभ करें। हाँ, प्रारंभ करते हैं। तो बोलते विनीत सर रिट्राकर। हेलो हेलो, मंगलाचरण करते हैं। भाई साहब। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। हाँ भैया, एक मिनट। हमने चर्चा की थी झूम वर जाना तिथं, आणि तिथं झूम उघड 1-2 मिनिटं झूम उघडलं कायच माहित मिनिमाइज कर झूम इथे वर दे झूम। आता ते बघ ट्राय करत बस। कल हमने नंदीश्वर द्वीप की चर्चा प्रारंभ की थी, और नंदीश्वर द्वीप की चर्चा में कल हम देख रहे थे 8वां नंबर का द्वीप नंदीश्वर द्वीप। उस द्वीप के 4 दिशाओं में 4 अंजनगिरी, और एक अंजनगिरी के संदर्भ में 4 दधिमुख पर्वत, और इन 4 दधिमुख पर्वत के 4 कोनों में रतिकर पर्वत। ऐसे एक दिशा में 13 अकृत्रिम जिनालय हैं, और 13 अकृत्रिम जिनालय के चारों दिशाओं में यदि हम देखें तो 13 चौक 52 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। इस प्रकार से 52 अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा कल हमने की थी, और उन 52 अकृत्रिम जिनालय के जिन बिंबों की भी चर्चा हमने की थी। वे जो जिन बिंब है आपने जयमाला निकाली होगी, उसमें आप देख लीजिए लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह सिर केश छवि देत है, वचन बो लत मनो हसत कालुष हरम, भवन बावन प्रतिमान मो सुख। भगवान की प्रतिमा है अप्रतिम, अति सुंदर, अति शोभनीक और भव्य ऐसी प्रतिमा होती है। और वह प्रतिमा लाल नख वाली, श्वेत वर्ण वाली, श्याम नयन वाली और श्याम भौह वाली, और उस प्रतिमा के ऊपर जो केश है उनके कारण उनकी छवि बिल्कुल निरखने जैसी होती है। ऐसे वे भगवान उन अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान हैं। और वो जो अकृत्रिम जिनालय में विराजमान वो भगवान है, वो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि भगवान की प्रतिमा बिना बोले भी सब कुछ बोल देती है। ऐसी वो भगवान की प्रतिमा वयन नहीं, बोलती नहीं, लेकिन हमारे अंतरंग के कालुष को संपूर्ण रूप से हरण करती है, अर्थात नष्ट करती है।
ऐसी वे प्रतिमाएं हैं। और उन प्रतिमाओं के बारे में कल अपन ने देखा था कि प्रतिमा कैसी होती है, 500 धनुष ऊंची और रत्नमयी प्रतिमा है। और एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती है और वो 108 प्रतिमाओं के 108 गर्भगृह उस जिनालय में होते हैं। ऐसे भव्य दिव्य अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं और ऐसे भव्य दिव्य प्रतिमाएं भी होती हैं। इसलिए ऐसी प्रतिमाओं को देखकर देव और देवियों का मन बिल्कुल हर्षित होता है, उत्साहित होता है, उल्लसित होता है। ऐसे ये उल्लसित होने वाले देवों के द्वारा पूजा की जाती है। कल अपन ने चर्चा की थी, दिखा लीजिए। हाँ, अभी हम देखेंगे के साथ देखेंगे आप सबको दिखाई दे रहा है? ये हमने देखा था, ये नंदीश्वर द्वीप। इस नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय और इन जिनालयों की पूजा कल हम देख रहे थे कि यह जो जिनालय है, इन जिनालयों की पूजा स्वर्ग के इंद्र वहां पर जाके करते हैं। अब यह हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं, जिनबिंब है, उनकी पूजा स्वर्ग के देव जाकर अष्टानिका पर्व में करते हैं। आज का हमारा विषय है कि इस अष्टानिका पर्व में जो देव जाते हैं वे कौन कौन से देव जाते हैं, किस किस प्रकार से पूजा करते हैं, इन सब की चर्चा आज हमें करनी। देखिए, 4 प्रकार के देव होते हैं। एक वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। जो स्वर्ग के देव होते हैं उनके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इनके प्रभेदों की भी चर्चा आती है, लेकिन आज हम प्रभेदों की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ मुख्य इंद्रों के भेदों की चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के देव हैं। एक विमानवासी कहो या वैमानिक कहो, एक ही बात होती। विमानवासी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन 4 प्रकार के देवों के भेद होते हैं। इसमें जो स्वर्ग के, जो हमें अभी तक जो सुनने में आया है कि 16 प्रकार के स्वर्ग होते हैं, 16 प्रकार के स्वर्गों में 16 प्रकार के इंद्र होते हैं। जैसे हर पंचकल्याणिक में आपने देखा होगा कि सौधर्म इंद्र की बोली लगाई जाती और वो बोली सबसे हाईएस्ट जाती। वो सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है? तो जो हमने नंदीश्वर सुदर्शन मेरु देखा था, उस सुदर्शन मेरु पर्वत के ऊपर से जो स्वर्गों की रचना है, उसमें पहले नंबर का स्वर्ग है सौधर्म इंद्र का स्वर्ग। सौधर्म, ईशान, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार। तत्वार्थ सूत्र में इनके नाम आप सब देख लेना, बहुत आसान है। कहीं पर भी आपको ये 16 स्वर्गों के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। इन 16 स्वर्गों के नाम जो आपने अभी तक देखे हैं, इन 16 स्वर्गों में सौधर्म आदि जो 16 इंद्र हैं, वे अपने अपने विमानों में बैठकर नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका पर्व में जाते। इसको आप जब त्रिलोकसार आदि पढ़ेंगे तो उसमें कल्प की चर्चा आती। कल्प मतलब क्या? 16 प्रकार के स्वर्ग है। इन 16 प्रकार के स्वर्गों को
12 प्रकार के कल्पों में विभाजित किया जाता है। कैसे किया जाता है वह भी थोड़ा हम देख लेवे और फिर उसके आगे की चर्चा करेंगे। 16 स्वर्ग होते हैं। इन 16 स्वर्गों में पहले के 4 स्वर्ग जो है वे पहले के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र होते हैं। हर एक के अपने अपने इंद्र होते हैं, इसलिए उन 4 स्वर्गों को 4 कल्प कहा जाता है। और 16 स्वर्गों में अंतिम 4 स्वर्ग हैं, उनके अपने अपने स्वतंत्र इंद्र होते हैं, इसलिए उनको 4 कल्प कहा जाता है। समझ में आया? 16 प्रकार के इंद्र हैं, उसमें पहले 4 स्वर्ग है, इनके अपने अपने स्वतंत्र इंद्र हैं, इसलिए उनको 4 कल्प कहा जाता है। और 16 स्वर्गों में अंतिम जो स्वर्ग है उनके अपने अपने 4 स्वतंत्र इंद्र हैं, इसलिए उनको 4 कल्प कहा जाता है। अब 16 में से पहले 4 गए, अंतिम 4 गए, बचे कितने? 8 स्वर्ग बचे। इन 8 स्वर्गों में 2-2 के मिलके 1-1 इंद्र होते हैं, इसीलिए 8 स्वर्गों में 4 इंद्र हुए और उन 4 इंद्रों के कारण उनको 4 कल्प कहा जाता है। तो कितने हुए? पहले 4 स्वर्गों के 4 कल्प, अंतिम 4 स्वर्गों के 4 कल्प और बीच के 8 स्वर्गों के 4 कल्प, ऐसे कुल मिला के 12 कल्प कहे जाते हैं। यह तो मैंने यहां पर सामान्य बताया। जब हम वैमानिक देवों की चर्चा विस्तार से करेंगे तब इनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। अभी तो इतना समझना कि ये जो 12 कल्प है, पहले 4 स्वर्ग के 4 कल्प, अंतिम 4 स्वर्ग के 4 कल्प और बीच के 8 स्वर्गों के 4 कल्प, ऐसे 12 कल्प कहे जाते हैं। और ये 12 कल्प के इंद्र मतलब 16 स्वर्ग हो गए। 12 कल्पों में 16 स्वर्ग गर्भित हो गए। वहां पे उल्लेख त्रिलोक सार में ऐसा आया कि 12 कल्पों के इंद्र अपने अपने विमानों में बैठकर इन नंदीश्वर द्वीप की पूजा में जाते हैं। तो आपको सवाल उत्पन्न हो सकता है कि 12 कल्प कहां से आ गए? तो ये 12 कल्प है। ऐसे 12 कल्प कहो या 16 स्वर्ग कहो, एक ही बात। ऐसे वैमानिक देवों जो है वो अपने अपने विमानों में बैठकर इस नंदीश्वर द्वीप की पूजा के लिए आते, और वो जो है वो कहां पे पूजा करते हैं? तो इस नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाएं हुई, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इसमें पूर्व दिशा में ये विमानवासी देव पूजा करते हैं। देखना, ध्यान देना, इनके बारे में ये भी आया है, जैसे त्रिलोक सार में गाथा नंबर 973 से लेके 976 तक इसका विस्तार आया है। ये 12 प्रकार के कल्प है। ये 12 इंद्र अपने अपने विमानों के बारे में भी आया है। जैसे सौधर्म इंद्र है, वो स्वधर्म इंद्र, इंद्रायणी। उसके बाद आगे के भी इंद्र वो हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल, सारस, कोयल, हंस, चकवा, गरुड़, मगर, मोर, कमल और पुष्पक। ये मैंने जो नाम आपको पढ़ के बताए, सुन लेना आप। ये नाम उन विमानों के हैं जिन विमानों में बैठकर विमानवासी देव नंदीश्वर द्वीप में जाके पूजन करते। ये नाम तो सब आपको तिर्यंज के लग रहे होंगे, जैसे कि बैल है, हाथी है, घोड़ा है, सिंह है, मोर है, गरुड़ है। एक्चुअली ये प्राणी नहीं होते, उनके विमानों का आकार उन प्राणियों जैसा होता है, इसलिए इनके विमानों को वही नाम दिया जाता है। सिंह के आकार का विमान है तो उसको सिंह विमान कहा गया, मोर के आकार का विमान है तो उसको मोर विमान कह दिया। ऐसे अलग अलग अपने विमानों में विराजमान होते हुए नंदीश्वर द्वीप पर पूजन के लिए पहुंचते हैं। कौन से देव पहुंचते हैं? जो विमानवासी देव हैं, ऊपर के 16 स्वर्गों में होने वाले जो देव हैं, वे देव
अपने अपने विमानों में बैठकर नंदीश्वर द्वीप की पूजा के लिए आते। और वो पूजा कहाँ पे करते हैं? तो वो पूर्व दिशा के जो 13 जिनालय हैं, बीच में एक, 4 तालाबों में 4, और रतिकर पर्वत पर होने वाले 8, ऐसे जो 13 अकृत्रिम जिनालय हैं, उन 13 अकृत्रिम जिनालयों की पूजा ये सौधर्मादि इंद्र करते हैं। नीचे दक्षिण की तरफ जो भवनवासी देव, अब हर एक इंद्र के बारे में अपन विस्तार से नहीं करेंगे, आपको बाद में उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ पे सामान्य देखें, क्योंकि अभी तो हमें पंचमेरु की भी चर्चा करनी है, इसलिए अभी थोड़ी सामान्य चर्चा ही करेंगे। तो ये दक्षिण में होने वाले जो 13 अकृत्रिम जिनालय है, इसमें भवनवासी देव आकर पूजा करते हैं। पश्चिम में जो 13 प्रकार के जिनालय हैं, इन जिनालों में व्यंतर जाति के जो देव हैं, वो व्यंतर जाति के देव यहां बैठकर पूजन करते हैं। और उत्तर की तरफ ज्योतिष विमान के, जो ज्योतिष विमान में रहने वाले देव कौन से? जैसे चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारका, ये सब ज्योतिष विमान हैं और उसमें ज्योतिष देव रहते हैं। अक्सर हमारी बात ऐसी होती है कि सूर्य और चंद्र ये दो हैं, इसमें इंद्र कौन होगा और प्रतींद्र कौन होगा? एक सामान्य जानकारी देता हूं। अक्सर सूर्य चंद्र की ओर देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि सूर्य विमान में होने वाले देव इंद्र होंगे और चंद्र विमान में होंगे वो प्रतींद्र। प्रतींद्र मतलब जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ऐसे इंद्र और प्रतींद्र। तो यहां पर इंद्र कौन है? तो ध्यान रखना, ज्योतिष विमानों में चंद्र तो इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र होता। तो इसलिए ज्योतिष विमानों में उनके जो इंद्र हैं, चंद्र, इनके साथ साथ बाकी के देव भी यहां पर आते हैं और उत्तर की दिशा में पूजन करते। ध्यान देना, इस प्रकार से पूर्व में वैमानिक देव, दक्षिण में भवनवासी देव, पश्चिम में व्यंतर जाति के देव और उत्तर में ज्योतिष देव, ऐसे देव 4 दिशाओं में 4 इस नंदीश्वर द्वीप में आकर अष्टानिका में पूजन करते हैं। अब वो पूजन भी कैसी करते हैं देखो। सौधर्मादि इंद्र यहां पर पूजन शुरू करते हैं तो अखंड 2 पहर तक पूजा करते हैं। पहर मतलब देखिए 3 घंटे का एक पहर होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, 2 पहर, दोपहर होती है ना, उसको क्या कहते हैं? 12 बजे तो अपन क्या कहते हैं? दोपहर हुई। दोपहर मतलब क्या? कि सुबह के 6 घंटे बाद दोपहर होती, फिर 6 घंटे बाद संध्या होती, फिर दोपहर के बाद रात्रि होती और फिर दोपहर के बाद सूर्य उदय की ओर रात्रि का पहर चलता। मतलब देखिए, एक दिन, दिन किसे कहते हैं ये भी समझ लो, थोड़ा सा समझ में आएगा। 24 घंटे का पूरा दिन कहलाता है। दिन और रात्रि मिला के पूरा 24 घंटे का पकड़ा जाता है। तो इसमें 8 पहर हो गए। क्यों? 3 घंटे का एक पहर, तो 8 पहरों के 24 घंटे हो गए। इसमें मुख्यतः से 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि, तो 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। ये समझना, यहां पर उसकी ही चर्चा है। तो 4 पहर दिन के हुए, 4 पहर रात्रि के हुए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि त्रिलोक सार और तिलोय पन्नति में 4 शब्दों का प्रयोग आया है। पूर्वाह्न, अपराह्न, पूर्व रात्रि और अपर रात्रि। क्या कहा मैंने? पूर्वाह्न, अपराह्न, पूर्व रात्रि और अपर रात्रि। पूर्वाह्न मतलब दिन, अन्न मतलब होता है, अन्नी मतलब होता है दिन। तो पूर्वाह्न दिन के पूर्व में, पूर्व कैसे हो गया? जैसे दिन 12 घंटे का पकड़ लो
तो दोपहर के 12 जो बजते हैं वो बीच हो गया। इसके पूर्व में जो हो उसको कहते हैं पूर्वाह्न। 12 बजे के बाद का काल है ये अपराह्न। रात के 12 के बाद पूर्व रात्रि और उसके दोपहर के बाद अपर रात्रि। आया समझ में? इस प्रकार से 6 घंटे हुए, दोपहर मतलब 6 घंटे हुए। तो सौधर्म इंद्रादि समझ में आया ना ये सबको, कि 3 घंटे का एक पहर, दोपहर का एक आधा दिन, फिर दोपहर का आधा दिन, फिर दोपहर का आधी रात्र और फिर दोपहर की आधी रात्र। आया समझ में? तो 24 घंटे में ये 4 भेद हुए। इसमें पूर्वाह्न में जो मैंने यह बताया था, यहाँ पे पूर्व में वैमानिक देव, दक्षिण में भवनवासी, पश्चिम में व्यंतर और उत्तर में ज्योतिष। ये पहले 2 पहर में इस प्रकार से पूजा करते, फिर आगे के 2 पहर में ये क्रम से अपनी जगह बदलते हैं। मतलब पहले पूर्व में वैमानिक देव थे, वो नीचे आ जाएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे। दक्षिण के भवनवासी पश्चिम में चले जाएंगे, पश्चिम के व्यंतर देव उत्तर में चले जाएंगे और उत्तर के ज्योतिष देव पूर्व में आएंगे। तो पहले 2 पहर मतलब 6 घंटे तक वैमानिक देव पूर्व दिशा में पूजा करते हैं और फिर आगे 6 घंटे में दक्षिण दिशा में पूजा करते हैं। फिर आगे 6 घंटों में पश्चिम दिशा में पूजन करेंगे और फिर आगे 6 घंटों में उत्तर दिशा में चर्चा करेंगे। आ गया समझ में? तो पहले 6 घंटों में पूर्व दिशा में, फिर 6 घंटों में दक्षिण दिशा में, फिर 6 घंटों में पश्चिम दिशा में और फिर 6 घंटों में उत्तर दिशा में। जैसे जैसे सौधर्मादि इंद्र दक्षिण में आएंगे तो यहां के इंद्र आगे बढ़ेंगे, यहां के इंद्र आगे बढ़ेंगे, यहां के इंद्र आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले 2 पहर में यहां पे करेंगे, फिर 2 पहर यहां पे करेंगे, फिर 2 पहर आगे रात्रि में यहां पे करेंगे, फिर 2 पहर यहां पे करेंगे। ऐसे क्रमशः 8 दिन तक अखंड रूप से सौधर्मादि इंद्र, आदि में सब लेना, चारों प्रकार के इंद्र लेना। अभी तो यहां सौधर्मादि इंद्र 8 दिन तक इस नंदीश्वर द्वीप की पूजा ऐसे क्रम क्रम से करते रहते हैं, अखंड रूप से। इसलिए अहोरात्रि शब्द का प्रयोग आता है दिन और रात में, अखंड रूप से। अब दिन रात की बात तो यहां पर ऐसी है कि 2.5 द्वीप में दिन और रात्रि की व्यवस्था है, आगे आगे दिन रात्रि की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे ज्योतिष विमान जो है उसमें सूर्य और चंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए दिन रात्रि का प्रकार आगे के क्षेत्रों में नहीं होता है। इसीलिए हमारी अपेक्षा से तो अहोरात्र हुआ, वहां पे तो अखंड रूप से वे भगवान की पूजा में रत होते। आया समझ में? इस प्रकार से व्यंतर विमानवासी देव, भवनवासी देव, व्यंतर देव और ज्योतिष देव, यह क्रमशः 2 पहर तक एक एक दिशा में जाके पूजन करते। और देखो पूजन की बात भी ऐसी है, जैसे हम पूजन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी कौन आया देखा। देखना पूजन में भी बैठते हैं और पूजन में बैठते हैं, विधान में बैठते हैं, और समझ लो पीछे से कोई व्यक्ति आ जाए तो हमारा ध्यान तो भगवान की ओर से तो छूट जाता है और उस भगवान की ओर जाता है जो पीछे से आ रहा है। लेकिन यहां पर इंद्रादि जो पूजन करते हैं वो बिल्कुल नतमस्तक होके, तन मन से बिल्कुल समर्पित होके पूजन करते हैं। इसके बारे में एक उदाहरण आपको दूं, वो उदाहरण आता है रावण का। रावण को तो आप जानते होंगे, एक विद्याधर था। इसकी चर्चा अब आगे जैसे जैसा मौका मिलेगा अपन विस्तार से करेंगे। विद्याधर था। वैसे तो रावण को सब राक्षस कहते हैं, लेकिन रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंशीय विद्याधर था।
और बहुत सुंदर, बहुत बलशाली और बहुत विद्वान था। वह जब पूजन के लिए बैठता था, आप पद्म पुराण में पढ़ना, उसका बहुत अच्छा विस्तार आया हुआ। वह जब पूजन के लिए बैठता था तो इसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता था, बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान भगवान की ओर ही रहता था। एक बार ऐसा हुआ, वह पूजन कर रहा था और उसके वीणा की तार टूट गई, तो उसने अपने हाथ की नस वहां पे जोड़ी और वो पूरा अखंड रूप से पूजन करता रहा। सोचो, मतलब कितना भक्ति में तल्लीन था और कितनी बढ़िया भक्ति कर रहा था। उसको दूसरा कुछ भी नहीं सूझ रहा था, एकमात्र वो भगवान और मैं, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे बिल्कुल तल्लीन होके उसने पूजा की। जैसे उसकी पूजा की चर्चा आती है, ऐसे सौधर्म इंद्रादिक भी जब इन अकृत्रिम जिनालयों में जाके भगवान की पूजन करते हैं तो वह पूजन बिल्कुल ध्यान पूर्वक तल्लीनता से पूजन करते, और सिर्फ गाते नहीं, वहां पे कई इंद्र तो अलग अलग प्रकार की भेरियां, बाजे, झांझ बजाते हुए पूजन करते हैं। कई इंद्र तो वहां पे नृत्य करते हैं, कई इंद्रायणियां वहां पे नृत्य करती हैं। इस प्रकार से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनपूर्वक समर्पित होके ये स्वर्ग के इंद्र वहां पर जाके इन 13 प्रकार के, वो एक दिशा में जो 13 प्रकार के अकृत्रिम जिनालय हैं, ऐसी क्रमशः 8 दिन तक पूजा करते रहते हैं। इस प्रकार से यह सौधर्मादि इंद्र इन 52 जिनालयों की अखंड रूप से पूजा करते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से सौधर्मादि इंद्र यहां पर पूजा करते हैं। इसी के बारे में अंतिम श्लोक की जयमाला में बताया है। अब जयमाला पे आइए, वहां पे अपन देखते हैं। जिनके पास किताब है वह किताब खोल के देखिए। कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात। देखना, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है। वो जो भगवान की प्रतिमाएं हैं वो इतनी अप्रतिम, इतनी तेजोमय है कि उसकी तेज के सामने ये सूर्य चंद्र की कोटि कोटि चंद्र सूर्य भी रखे जाए तो उनकी द्युति भी छिप जाती है, उनका तेज भी फीका पड़ जाता है। इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं और तेजोमय प्रतिमा होती है। तो वो यहां पर बताया, कोटि कोटि शशि मतलब चंद्र, भान मतलब सूर्य, कोटि कोटि शशि और भान, उनकी द्युति मतलब तेज छिप जाता है, उनका तेज भी भगवान के सामने फीका पड़ता है। देखना, ये अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है। वहां पे इतनी तेजोमय भगवान की प्रतिमा होती है कि उनकी तेज के सामने बाकी के तेज अपने आप को पता है। इसके बारे में उदाहरण दूं तो भोग भूमि, भोग भूमि के बारे में आपने सुना होगा। 6 काल परिवर्तन होते हैं, उसमें 3 भोग भूमियां होती हैं और 3 भोग भूमि के बाद कर्म भूमि शुरू होती। इसमें जो भोग भूमि का काल होता है उस समय चंद्र सूर्य तो होते हैं, लेकिन उस समय सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि होता है। उसका तेज इतना होता है कि उसके तेज के सामने ये सूर्य और चंद्र का तेज भी अपने आप फीका पड़ जाता है भोग भूमि। ऐसे वे सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि, इसका उदाहरण जब आप आदि पुराण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जैसे तीसरा काल अंत होने आता है तो ये अलग अलग प्रकार के मणि अपने आप नष्ट होना शुरू होता है, और जब ये नष्ट हो जाते हैं
तो वहां के जीव बड़े विचलित होते हैं, बोलते अभी तक तो इतना तेज था, अब ये तेज गया कहाँ, अब हम कैसे जिएंगे। तो उसका उपदेश जीने की कला आदिनाथ भगवान और उनके पिताजी जो कि कुलकर थे, उन्होंने उस समय के जीवों को उसका उपदेश दिया और सूर्य चंद्र के बारे में जानकारी दी, क्योंकि उसके पहले सूर्य चंद्र का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि सूर्यकांत और चंद्रकांत मणि का तेज इतना था, तो सूर्य हो चाहे नहीं हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब मणियां नष्ट होने लगी तब लोगों को उसका भान हुआ। ये तो मात्र क्षणभंगुर हीन ऐसे सूर्यकांत चंद्रकांत मणि की बात कर रहा हूं। यहाँ पे तो अति दिव्य ऐसे रत्नों से जड़ित वो भगवान की मूर्तियां विराजमान है, तो वो भगवान का तेज तो कितना होगा। इसलिए यहाँ पर कहा कोटि कोटि शशि और भानु की द्युति छिप जाती है, महावैराग्य परिणाम ठहराती। वे प्रतिमाएं, उन प्रतिमाओं का दर्शन करें तो जीवों के मन में सहजता से ही वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहे। इसलिए कहा जाता है भगवान की प्रतिमा वीतरागी होती है, हसमुख नहीं होती। देखना अपने कोई भी भगवान हंसने वाले नहीं होते, रोने वाले नहीं होते, क्रोधी नहीं होते, मायावी नहीं होते, मायाचारी नहीं होते, बल्कि भगवान बिल्कुल वीतरागी होते हैं। इसलिए वीतरागी भगवान के सामने देखो तो वैराग्य तो सहजता से उत्पन्न होगा ही होगा। रागी व्यक्ति की ओर देखोगे तो राग उत्पन्न होगा, द्वेषी व्यक्ति की ओर देखोगे तो द्वेष उत्पन्न होगा, और वैरागी व्यक्ति की ओर देखोगे तो वैराग्य सहजता से ही उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं। इसलिए वो भगवान जो है महावैराग्य रूपी परिणामों को ठहराते हैं। मतलब अंतरंग में भगवान का दर्शन करने के बाद सहजता से वैराग्य उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं। आपने समो शरण की बात तो सुनी होगी। समो शरण में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, और वो साक्षात जो भगवान विराजमान होते हैं, उन भगवान का दर्शन करने के बाद जो जीव समो शरण में जाता है, उसमें कई जीवों को तो समो शरण में भगवान का रूप देखकर ही वैराग्य उत्पन्न होता है, और वहीं पे जाके वो मुनि दीक्षा गौतम गणधर की कथा पता है ना, कि गौतम गणधर द्वेष पूर्वक भगवान से चर्चा करने के लिए समो शरण के पास पहुंचे। वो मानस स्तंभ देख के उनका मान गलित हुआ, और अंदर गए तो भगवान का रूप देख के वैराग्य आ गया, और वही मुनि दीक्षा धारण की, और वहीं पर वे सर्वश्रेष्ठ गंधर्व बने। आप सोचो, क्या भगवान ने उनको उपदेश दिया था कि हे भव्य जीव, अब तुम वैराग्य को धारण करो, अब मुनि दीक्षा धारण करो? नहीं, जब वे गणधर बने तब भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू हुई, उसके पहले भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू नहीं हुई। इसीलिए वो जो भगवान की प्रतिमा है, भगवान का आकार है, भगवान की छवि है, पूजन में भी आता ना, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। बाकी भक्ति आप पढ़ लेना, मेरे को तो इतना ही बताना है कि भगवान की छवि देखकर भव्य जीवों के मन में सहजता से ही वैराग्य के भाव बिना बोले उत्पन्न हो जाते। इसलिए यहां पर बताया महावैराग्य परिणाम ठहरा। वो महावैराग्य उत्पन्न करने वाली वो भगवान की प्रतिमा है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। वयन नहीं, वचन नहीं कहते, लेकिन लखी मतलब मात्र देखने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती। समो शरण में जो जीव जाते हैं, कई जीवों को तो वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं तो अनुव्रत धारण करते हैं। कई जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के तत्वों को ग्रहण करके समो शरण में सम्यक्त्व को धारण करते हैं। कई जीव मुनि दीक्षा धारण करते हैं,
और आगे की बात सुनो, बहुत बढ़िया बात है कि भगवान के समो शरण में कई जीव तो साक्षात भगवान के सामने केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। सोचना, ऐसी भगवान की छवि और भगवान की ध्वनि होती है कि कई जीवों को वैराग्य उत्पन्न होता है तो सम्यक्त्व धारण करते हैं, कई जीव अनुव्रतों को धारण करते हैं, कई जीव महाव्रतों को धारण करते हैं, और कई जीव तो अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। ऐसी भगवान की वो छवि होती, इसलिए भगवान का दर्शन जीव के कल्याणकारी का क्यों बताया? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन। इसलिए यही बताया, वयन नहीं, वचन नहीं कहते हैं, लखी, लखने अर्थात देखने मात्र से होत सम्यक धर्म, सम्यक भी बन सकते हैं। भवन बावन्न प्रति मानमो सुख कर। ऐसे उन भगवानों को हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं, पूजन करते, हम यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर स्वर्ग के इंद्र इन 4 दिशाओं में होने वाले 52 अकृत्रिम जिनालयों में निरंतर अखंड रूप से पूजा करते हुए अष्टानी का पर्व मना रहे हैं। आगे देखिए, नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख कहे। नंदीश्वर जिन धाम, नंदीश्वर रूपी जो जिन भगवान का धाम अर्थात चैत्यालय है, प्रतिमा महिमा को कहे, उन प्रतिमाओं की महिमा तो क्या कहे, ऐसी अति दिव्य भव्य वैराग्यदायिनी ऐसी वो प्रतिमाएं हैं। ध्यानत लीनो नाम, ध्यानत राय जी ने ये पूजन लिखी तो वो भगवान का नाम लेते हैं, यही भगति शिव सुख, यही भक्ति शिव के सुख को प्रदान करने वाली है। अभी तो आप सिद्ध चक्र विधान भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों की स्तुति करते हुए, और अभी जो रोज तो छोटे दादा का हम प्रवचन सुन ही रहे, उसमें सिद्ध चक्र विधान की जयमाला के माध्यम से वैराग्य की भावना कैसे उत्पन्न होती इसकी चर्चा चल रही है। वो यहां पर बताते हैं कि ऐसे दिव्य भव्य भगवंतों की पूजन भक्ति जब करेंगे तो प्रसाद में हमें शिव सुख मिल जाएगा। प्रसाद मतलब भगवान कोई प्रसाद नहीं देते, लेकिन भगवान की छवि और ध्वनि सुन के अपने अंतरंग में अपने आप वैराग्य भावना उत्पन्न होती है, और वह वैराग्य भावना ही हमें निर्वाण के कार्य में मदद करती है, निर्वाण का कारण बनती। किनके निर्वाण के लिए? भगवान के नहीं, हमारे निर्वाण में कारण बनती है। ऐसी हमारी वैराग्य भावना उत्पन्न करने के लिए वे भगवान हमें कारण रूप से निमित्त बनते। इसलिए यहां पर कहा कि जो ऐसे मनपूर्वक भक्ति करेगा, स्तुति करेगा, वंदना करेगा, दर्शन करेगा, पूजन करेगा, वह निश्चित रूप से शिव सुख को प्राप्त किए बिना रहेगा नहीं। ऐसे शिव सुख दायिनी ऐसी नंदीश्वर द्वीप की रचना, और नंदीश्वर द्वीप की रचना के साथ अकृत्रिम जिनालय और उनकी जिन प्रतिमाएं हैं। ऐसे भक्ति पूर्वक यदि हम 8 दिनों तक इस अष्टानिका पर्व में इस नंदीश्वर द्वीप की पूजन करें तो हमें वैराग्य सहजता से इस भव में नहीं तो अगले भव में प्राप्त होगा ही होगा, और हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ऐसी यह दिव्य और भव्य ऐसी जिनालयों की नंदीश्वर द्वीप की रचना है। यह रचना यदि हम समझ लेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। ऐसी यह नंदीश्वर द्वीप की रचना इन 4 दिनों में हमने समझी, सुनी और अपने अंतरंग में उतारने की कोशिश भी अवश्य ही करेंगे। अभी हम आज का वक्तव्य यही विराम करते हैं। जिस किसी को भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
है किसी को कोई प्रश्न? विशुद्धि जी, आपको अनम्यूट किया है, आपका प्रश्न है, पूछिए। जय जैन पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। पंडित साहब, जो चारों दिशाओं में देव जाते हैं ना, वैमानिक भवनवासी व्यंतर जो होते हैं पूजन करने, हाँ हाँ, तो वो सभी देव जाते हैं क्या? वैमानिक के पूरे देव, भवनवासी के पूरे, व्यंतर के हाँ, पूरे? बहुत से लोग, बहुत से इंद्र यहाँ पर, ऐसा तो उल्लेख नहीं आता कि पूरा स्वर्ग का स्वर्ग खाली हो जाएगा, ऐसा उल्लेख तो नहीं आता। लेकिन मुख्यतः से जिनको वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे बहुत मात्रा में स्वर्ग के देव वहां पर पूजन के लिए जाते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी कल से हम पंचमेरु की पूजन करेंगे, तो पंचमेरु की पूजन में भी यह उल्लेख आएगा कि वहां पर भी स्वर्ग के देव पूजन के लिए आते हैं। अब कोई यहाँ पे आएंगे तो वहां पे जाएंगे कि नहीं, तो वहां पर भी जाते हैं। और देखो, स्वर्ग के इंद्रों की चर्चा करेंगे तो मनुष्य से अधिक स्वर्ग के इंद्रों की संख्या है, इसलिए वह बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ग के इंद्र हैं। हम जो कल्पना सुनते हैं ये 16 तो उसके भेद हैं। उसका जब स्वर्ग का वर्णन देखेंगे, विमानों का वर्णन देखेंगे, उनके पटलों का वर्णन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक एक विमान में कितने इंद्र रहते हैं। तो सभी के सभी इंद्र जाते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत संख्या में यहाँ पर इंद्र जाके पूजन करते हैं। हाँ, और कीर्ति जी औरंगाबाद, आपको अनम्यूट किया है, आप आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, वही क्वेश्चन था अभी जो पूछा था कि इंद्रों के साथ और भी इंद्र वगैरह जाते हैं क्या पूजन के लिए? इंद्र भी जाते हैं, इंद्राणियां भी जाती है। मैंने बोला ना, वहां पे तो इंद्राणियां खुशी से नृत्य करती है, इंद्र इंद्राणी सभी जाते हैं वहां। अच्छा, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी को कुछ सवाल है? हाँ पंडित जी, 3-4 प्रश्न और है। सपना हाँ, जी, आपको अनम्यूट किया है, पूछिए। ये जो कल्पवासी देव और ज्योतिष देव, व्यंतर जाति क्या है? कल्पवासी देव किसे कहते हैं? जो कल्पों में रहते हैं वो कल्पवासी। कल्प मतलब विमान। तो मैंने अभी बताया था ना, 12 प्रकार के कल्प है ना, 12 प्रकार के कल्पों की चर्चा इसलिए पहले की। तो कल्पवासी कहो या विमानवासी कहो, एक ही बात, एक ही बात। और द्युति मतलब क्या होता है? द्युति मतलब छवि, तेज। तेज जैसे अपन कहते हैं ना, अरे तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत बढ़िया तेज दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ जी, तो ये द्युति कहलाती। ठीक है, धन्यवाद। और किसको? मनीषा जी, आपको अनम्यूट किया है, आप पूछिए आपका प्रश्न। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न कल के जो विस्तार के में है, जो आपने नख का रंग लाल बताया, केश का रंग काला बताया, श्याम, तो ऐसा यदि रंगीन प्रतिमा जी है तो वो दिगंबर मत के अनुसार है या श्वेतांबर मत के? अभी देखिए, उन मूर्तियों को कोई पेंट करने नहीं जाता है। पहली बात तो यह समझ कि पेंट की हुई मूर्ति अपूज्य होती। अब आप कह रहे हो कि केश लाल है तो लाल चलेंगे क्या? मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था कि जैसे अपने नाखून हैं तो नाखून में लालिमा होती है, बिल्कुल नेल पॉलिश जैसा लाल नहीं होता है, लेकिन लालिमा होती। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि जैसे प्रतिमा है वो भगवान जैसी हो ऐसी वो प्रतिमाएं हैं, इसलिए ऊपर से यदि कोई पेंट करे तो अपूज्य है। आंख खुली हो तो अपूज्य है, ऊपर से बाल लगाए तो अपूज्य है, गहने पहनाए तो अपूज्य है। लेकिन वास्तविक प्रतिमा अकृत्रिम जैसी बनी बनाई है, उसको पेंट करने नहीं गया, उसकी आभा के बारे में, छवि के बारे में बताया है, तो वो तो बिल्कुल अपूज्य होती है, पूज्य होती है। अपूज्यता का कारण तो प्रतिमा के ऊपर कुछ ऊपर से चढ़ाया जाए, ऊपर से लगाया जाए, तो वो अपूज्यता होती है, क्योंकि वह सपरिग्रही बन जाती, इसलिए अपूज्य कहलाती। ऊपर से पेंट किया तो सपरिग्रही बनी, गहने पहनाए तो सपरिग्रही बनी। लेकिन ये जो पत्थर है, तो पत्थर से नाखून का आकार बनाया जाता है, आंख का आकार बनाया जाता है, उंगलियों का आकार बनाया जाता है,
तो ये अपूज्यता का तो कारण नहीं बन सकता। इसी प्रकार से अकृत्रिम जिनालयों में जो प्रतिमाएं हैं उनकी आभा इस रंग की है, इसको अलग से कोई रंग नहीं लगाया गया, ये तो उसकी दिव्यता और भव्यता है। जैसे उदाहरण दूं तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में सब दिखाई देता है, सब दिखाई देना ये उसकी दिव्यता है। इसी प्रकार से रत्नों से बनना, और रत्नों में भी अलग अलग रंग होते हैं कि नहीं, मेरे को बताओ। और वो उस प्रकार का रत्न का रंग यदि नाखून के पास हो, उस प्रकार का रंग यदि आंख के पास हो, उस प्रकार का रंग यदि बाल के पास हो, तो वो अपूज्य कैसे बन सकती? नहीं बन सकती, इसलिए वो पूज्य ही कहलाती। और किसी को कोई सवाल? अंतिम 2 प्रश्न ले लेते हैं। अनुराधा जी, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि नंदीश्वर द्वीप में जुगलिया और त्रियंच गति के जीव और भोग भूमि जीव की क्या व्यवस्था है? कहाँ पे बोल रहे हैं आप? नंदीश्वर द्वीप में? जी हाँ, तो नंदीश्वर द्वीप में तो मैंने बताया था जी कि जैसे ढाई द्वीप के आगे मानुषोत्तर पर्वत के आगे, मानुषोत्तर पर्वत से लेके हाँ स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में होने वाला पर्वत, जी इसके बीच में भोग भूमि होती है, और जी। वहां पर मनुष्य नहीं तिर्यंच गति के जीव होते हैं। अच्छा, आया समझ में? तो ये तो मैंने पहले हाँ, दिन बताया था, फिर भी अभी रिपीट हाँ, किया। मानुषोत्तर पर्वत के आगे से लेके स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच होने वाले पर्वत तक भोग भूमि है। उसके आगे मतलब स्वयंभू रमण द्वीप के पर्वत के आगे फिर कर्म भूमि है, लेकिन वहां तक भोग भूमि है, वहां के तिर्यंच गति के जीव। अच्छा, तो आगे नंदीश्वर किसी को द्वीप में सवाल? भी नंदीश्वर द्वीप में भी आते होंगे ना वो? बिल्कुल, नंदीश्वर द्वीप में ही होंगे। अच्छा, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करते पूजन में। अच्छा अच्छा। अभी आगे राजा किसी को? श्रेणी जी, हाँ, राजा श्रेणी। बोलिए बोलिए। आप अनम्यूट हो गए अनुराधा जी। ठीक है, और किसी को हो गया? अभी 10 भी बज गए हैं, हाँ, अभी दादाजी का भी अंतिम प्रवचन प्रश्न सुनना ले है। लेते हैं। कांता जी हाँ, भिवंडी, बोलिए आपको बोलिए। अनम्यूट किया है। हाँ, बोलिए बोलिए। कांता जी भिवंडी, आपके वहां से अनम्यूट करिए। हाँ, हेलो बोलिए। हेलो पंडित, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो वेंतर ज्योतिष के देव जाते हैं, वेंतर ज्योतिष के देव तो वो ऐसे लोग बोलते हैं कि नमोकार मंत्र बोलते ही वो आते नहीं अपने पास में, तो उनको वो पूजा करने जाते हैं क्या देव लोग? नहीं, ये आप समझ लो कि नमोकार मंत्र कहने से व्यंतर और ज्योतिष देव पास में आना रुकते हैं, ये बात नहीं है। नहीं है, हाँ वही। पहली बात यह समझना, हर व्यंतर देव आपको आके परेशान नहीं करते। हाँ, पहले ये समझना। ऐसी बात आती है कि मंदिरों में भगवान की हम जब पूजन करते हैं तो वहां पे चतुर्थ काल में कई व्यंतर देव भी आके पूजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन वो आके आपके पूजन में डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जैसे किसी व्यंतर देव का और आपकी पिछले भव की दुश्मनी हो, कोई द्वेष पूर्वक हो, तो वहां पे आके आपको परेशान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं तो वो चले जाते, ऐसे बोलते हैं। चले जाते हैं मतलब जैसे उन्होंने सुन लिया तो बाजू में भी हो सकता है। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, सामने कोई आदमी खड़ा हो, अपने को देख के थोड़ा बाजू में हो जाता है, तो वैसे उन्होंने सुन लिया तो बाजू में भी होंगे, और नहीं भी होंगे तो भगवान के दर्शन तो आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि व्यंतर देव हो तो आपको दर्शन करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी कोई हमारे लिए दिक्कत थोड़ी ना नहीं है। हाँ वही। तो इस प्रकार से। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी देखिए आगे भी बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें डालिए, तो मैं उसको मेरे प्रवचन में ही कवर कर लूंगा। मेरा नंबर चाहे तो आप लिख लीजिए 7588371870। आया समझ में? तो वो आप नंबर नोट कर लीजिए। तो अभी अपना प्रवचन का भी टाइम हुआ है, तो सबको प्रवचन सुनने का लाभ मिल सकता है।